हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया है आरजीपीवी में। ठीक है, और 2015 का जो हम पेपर कर रहे थे उसमें थर्ड यूनिट में यूनिट 3 में ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टाइप है। ठीक है, इट यूजेस स्टीम एज अ फ्लूइड टू ड्राइव ए रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, इसमें हम लोग स्टीम को यूज़ करते हैं एक रेफ्रिजरेशन साइकिल को ड्राइव करने के लिए। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि इन दिस सिस्टम व्हाट वी डू, वी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। ठीक है, हम क्या करते हैं, लिक्विड को बॉयल करते हैं एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, बाई रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को बॉयल करते हैं। कैसे बॉयल करते हैं? बाई रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, सपोज हमारे पास ये टैंक है। ठीक है, इसमें हमारे पास लिक्विड, इसके ऊपर सपोज एक पैनल है, इसके ऊपर यहाँ से लिक्विड गिर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेशर जो है यहाँ के आसपास का प्रेशर कम कर देते हैं। ठीक है, प्रेशर कम कर देते हैं तो क्या होता है, लिक्विड बॉयल होता है। ठीक है, जब लिक्विड बॉयल होगा तो क्या होगा कि कुछ लिक्विड बॉयल हो जाएगा और कुछ लिक्विड बॉयल नहीं होगा। तो जो लिक्विड बॉयल होगा वो क्या करेगा, दूसरे लिक्विड से बॉयल होने के लिए एनर्जी खींच लेगा। ठीक है, और उस वजह से जो बचा हुआ लिक्विड है वो हमारा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे सपोज ये एक प्लेट है। ठीक है, यहाँ से इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। ठीक है, इस होल से लिक्विड गिर रहे हैं, बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गिर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्रेशर कम कर दिया, वी रिड्यूस द प्रेशर। सो व्हाट हैपेंस, सम ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स विल गेट एवोपोरेट। ठीक है, कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स एवोपोरेट हो जाएंगे और ऐसा करते समय वो क्या होंगे, वो कुछ पार्टिकल्स से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो पार्टिकल से वो एनर्जी एब्जॉर्व कर लेंगे उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो नीचे की तरफ यहाँ पे नीचे चैम्बर में कलेक्ट हो जाएंगे। फिर इस जो ये लिक्विड जनरेट हुआ, इसको हम लोग एक पंप की हेल्प से हमारा जो भी रेफ्रिजरेटेड स्पेस है उसके अंदर भेज देंगे। ठीक है, और वहां से कूलिंग, वहां से ये लिक्विड फ्लो होगा। ठीक है, और इस सरफेस को कूल करेगा। ठीक है, फिर वापस से ये जो वार्म, जब ये लिक्विड हीट हो जाएगा तो ये इस दोबारा से यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, यहाँ पे फ्लो करेगा और फिर ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये जो लो प्रेशर हम जनरेट कर रहे हैं, इसको जनरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग स्टीम इजेक्टर। ठीक है, स्टीम इजेक्टर। ठीक है, तो अभी आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर दें 0.014 बार तक, तो वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर किसी तरह से हम प्रेशर को रिड्यूस कर दें अप टू 0.01 बार तक, तो वाटर कितने पे बॉईल हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे सपोज इस वक्त आपके पास जैसे रूम टेम्परेचर पे प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार, तो वाटर कितने पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अगर हम इस प्रेशर को कम कर दें टू 0.014 बार, तो वाटर कितने पे बॉईल हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो प्रेशर कम कर रहे हैं हम लोग, ये किसकी हेल्प से कम करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्टीम इजेक्टर। ठीक है, तो होपफुली आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इसका इन डायग्राम देखें तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। इसका मेन कंपोनेंट रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। ठीक है, एक इसमें नोजल है। ठीक है, बॉयलर है। ठीक है, कंडेंसर है। तो बॉयलर इसका अगर हम नंबरिंग कर लें तो बॉयलर इसका सपोज रेफ्रिजरेटेड स्पेस इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोजल सपोज सेकेंड पार्ट हो गया, बॉयलर थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, कंडेंसर फोर्थ पार्ट हो गया, स्टीम इजेक्टर, इसका पूरा नाम स्टीम इजेक्टर है। ठीक है, ये हमारा सपोज फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैश चैम्बर और एवापोरेटर ये हमारा सिक्स्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पंप लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब रेफ्रिजरेटेड स्पेस क्या होता है, ये वो कोई भी स्पेस जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग के लिए। ये कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, ये एक स्पेस प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा कूल्ड लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, इसके अंदर आप फूड रख सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप फूड पार्टिकल्स रख सकते हो या कोई भी चीज़ जिसको आपको कूल करना है वो इसके अंदर रखी होती है। ठीक है, नोजल क्या होती है, नोजल वो डिवाइस होती है जो बहुत ही हाई वेलोसिटी जनरेट करती है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, बॉयलर। बॉयलर इज यूज फॉर जनरेटिंग स्टीम। ठीक है, बॉयलर इज यूज फॉर जनरेटिंग स्टीम। ठीक है, फिर इसके बाद कंडेंसर क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जब ये स्टीम बॉयलर, इसे मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्या होता है, बॉयलर से स्टीम जनरेट होती है। ठीक है, बॉयलर से स्टीम जनरेट होती है और वो स्टीम कहाँ पे जाती है, बॉयलर से स्टीम जनरेट हुई, वो स्टीम किस में गई, नोजल में। ठीक है, नोजल से स्टीम जब पास होती है तो वो बहुत हाई वेलोसिटी जनरेट हो जाती है और लो प्रेशर जनरेट करता है। ये जो लो प्रेशर जनरेट होता है इसकी वजह से, ये जो लो प्रेशर होता है इसकी वजह से यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्टीम इजेक्टर है, यहाँ पे आके अ, यहाँ पे एक चैम्बर प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, हमारे ये जो हाई वेलोसिटी और ये स्टीम है, और ये स्टीम मिक्स हो जाती है इन विद दिस वाटर वेपर। ठीक है, यहाँ पे मिक्सचर होता है, फिर उसके बाद मिक्सचर होता है, कंप्रेशन होता है, फिर ये पास हो जाता है, किससे पास होता है, कंडेंसर से पास होता है। कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर इसको, ये जो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर, स्टीम का, स्टीम का जो कि बॉयलर से आ रही है। ठीक है, और वेपर जो हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, इन जो हमारी कहाँ से आ रही है, फ्लैश चैम्बर से, फ्लैश चैम्बर। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, कूल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, जब ये इसे कूल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इस वाटर को हम लोग दोबारा से किस में भेज देते हैं, पंप की हेल्प से बॉयलर में भेज देते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल वर्क करती है। और फ्लैश चैम्बर बेसिकली क्या होता है, ये वो चैम्बर होता है जिसमें जो हमारा चिल्ड वाटर है वो इकट्ठा होता है, यहाँ पे बॉटम पे चिल्ड वाटर हमारा इकट्ठा हो जाता है, फिर इस चिल्ड वाटर को हम लोग पंप की हेल्प से रेफ्रिजरेटेड स्पेस में भेज देते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारे कंपोनेंट्स पर समझ में आए होंगे। इसमें मेन जो चीज़ आपको समझनी है वो ये समझनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टीम और वेपर कंबाइन हो रही हैं और फिर उसके बाद ये कंडेंसर में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, स्टीम फ्रॉम बॉयलर और वेपर फ्रॉम फ्लैश चैम्बर। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर स्पेस मैंने बता दिया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर absorbing the heat from the surrounding environment which is transferred to the refrigerant। ठीक है, कंडेंसर क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग द रेफ्रिजरेंट एंड कन्वर्टिंग इट into a liquid state। nozzle is used to convert the high pressure steam into a high velocity steam jet। ठीक है, मिक्सिंग चैम्बर, so mixing chamber is responsible for mixing the high velocity steam with the refrigerated vapor। ठीक है, मैंने आपको बताया मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है, ये वाला जो मैंने इसे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, मिक्स होता है स्टीम फ्रॉम बॉयलर और वेपर फ्रॉम फ्लैश चैम्बर। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इजेक्टर। ठीक है, तो इजेक्टर बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज टू कंप्रेस द वाटर वेपर कमिंग आउट ऑफ फ्लैश चैम्बर। इट यूजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्ट मूविंग स्टीम। क्या होता है स्टीम इजेक्टर में, ये काइनेटिक एनर्जी जो फास्ट मूविंग स्टीम है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज करता है टू एंट्रेन द वाटर वेपर फ्रॉम द फ्लैश चैम्बर। मतलब ये बहुत ही हाई वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की उसको यूज करता है वाटर वेपर को निकालने के लिए फ्लैश चैम्बर से। ठीक है, और फिर उसको कंप्रेस करता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट क्या है, ये वो वर्किंग फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है सिस्टम टू प्रोवाइड कूलिंग। और फ्लैश चैम्बर क्या है, फ्लैश चैम्बर इज यूज टू सेपरेट द रेफ्रिजरेंट वेपर इनटू टू स्टीम। तो फ्लैश चैम्बर में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो कूलिंग जो कूल्ड वाटर होता है वो हमारा इकट्ठा होता है। ठीक है, कूल्ड वाटर इज कलेक्टेड। ठीक है, तो ये पार्ट्स के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो स्टीम इजेक्टर का ये एक जो हमारा ये वाला पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन,
इसको हमने एक ब्रॉड रूप्स में शो किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने ब्रॉड रूप में शो किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ये बेसिकली आप कह सकते हो मिक्सिंग चैम्बर है। इसमें क्या मिक्सिंग हो रही है? स्टीम फ्रॉम बॉयलर इज मिक्स्ड विद वेपर फ्रॉम फ्लैश चैम्बर, ठीक है, फ्रॉम फ्लैश चैम्बर, ठीक है। और ये वेपर इसके अंदर आ गया क्यों रही है? बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम, बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी एंड लो प्रेशर ऑफ स्टीम वेपर कम्स फ्रॉम फ्लैश चैम्बर, ठीक है, फ्लैश चैम्बर, ठीक है। बहुत ही हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर के कारण वेपर जो है वो आ पा रही है, ठीक है। ये इसके सब पार्ट्स हैं, तो आप इसको देख के लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका एक फिगर है, ठीक है। यहाँ से जो होता है हमारा जो कह सकते हो आप वेपर जो है वो लिफ्ट होती है, ठीक है, वेपर जो है वो आती है, ठीक है। तो अब वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में बेसिकली वर्किंग आपको समझा दी है। स्टीम को हम यूज़ करते हैं एज अ मोटिव फ्लूइड। स्टीम पास होती है एक नोजल से जहाँ पे वो एक्सपेंड करती है और एक बहुत ही हाई वेलोसिटी स्टीम को जनरेट करती है। ये हाई वेलोसिटी स्टीम किससे मिक्स होती है? विद द वेपर, ठीक है, इन द मिक्सिंग चैम्बर and results in decrease in temperature, ठीक है। the cooled refrigerant vapor then passes through the condenser, ठीक है। जब ये स्टीम और वेपर मिक्स हो जाती हैं तो ये किससे पास होती हैं? कंडेंसर से, जहाँ पे ये कूल्ड होती है और कंडेंस हो जाती है किसमें? एक लिक्विड स्टेट में, ठीक है। कंडेंसेट इज अगेन फेड टू द बॉयलर एज फीड वाटर, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिस्टम इसमें मूव करता है, किस तरह से स्टीम यहाँ से आती है, ठीक है, और यहाँ से वाटर भी मूव करता है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे मिक्सिंग होती है और फ्लो होता है, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एनालिसिस है इसकी, हम इसको देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली क्या है? पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम बिफोर पासिंग थ्रू द नोजल, मतलब बॉयलर की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉयलर ने स्टीम जनरेट करी है एट पॉइंट ए, ठीक है। बी इज द क्या है? बी इज द फाइनल कंडीशन ऑफ स्टीम, ठीक है, मतलब स्टीम एक्सपेंड हुई है। उसके बाद पॉइंट सी रिप्रेजेंट द इनिशियल कंडीशन ऑफ वाटर वेपर इन द फ्लैश चैम्बर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपको सी दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो चीजें देखिए मिक्स हो रही हैं। एक है स्टीम, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक है स्टीम फ्रॉम बॉयलर, ठीक है, एक है स्टीम फ्रॉम बॉयलर। किससे मिक्स हो रही है? वाटर वेपर, वाटर वेपर फ्रॉम फ्लैश चैम्बर, ठीक है। ये दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। ये देखिए, स्टीम फ्रॉम बॉयलर पॉइंट ए, पहले उसका एक्सपेंशन हुआ नोजल में अप टू पॉइंट बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है। तो एक्सपेंशन हुआ, फिर उसके बाद ये पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लैश वाटर वेपर फ्रॉम फ्लैश चैम्बर, ठीक है। फिर इन दोनों का मिक्सचर हुआ तो कहाँ पे पहुँच गया? पॉइंट ई, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ? हमारा कंप्रेशन हुआ। ये कंप्रेशन कहाँ पे हो रहा है? इन दी स्टीम इजेक्टर, ठीक है। ये क्या है? स्टीम इजेक्टर में कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। ये कंप्रेशन हो रहा है इन स्टीम इजेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट एफ रिप्रेजेंट द फाइनल कंडीशन बिफोर कंडेंसर। तो पॉइंट एफ पे क्या है? पॉइंट एफ कंडीशन बिफोर कंडेंसर। और जी क्या है? जी रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई टू फ्लैश चैम्बर, ठीक है। फ्लैश चैम्बर में वाटर सप्लाई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या होगा, जब वाटर यहाँ से जब वाटर गिर रहा है तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलते भी जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर पहुँच रहा है वो कम पहुँच रहा है, ठीक है। तो वाटर हमेशा हमारा यहाँ पे कम होता रहेगा, तो उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्या सप्लाई किया गया? मेकअप वाटर सप्लाई किया गया है, ठीक है। होपफुली आपको ये इसकी एनालिसिस जो है वो समझ में आई होगी। इसमें कुछ एफिशिएंसीज हैं। देखिए क्या होता है, जब पॉइंट ए से बी तक एक्सपेंशन होता है तो ये हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन शो किया गया है, बट एक्चुअली में जो एक्सपेंशन होता है वो आइसेंट्रोपिक नहीं होता है। तो वहाँ पे एक टर्म आता है जो हमारी होती है नोजल एफिशिएंसी। ये किसका रेशियो होता है? एच ए माइनस एच बी डैश डिवाइड बाई एच ए माइनस एच बी, ठीक है। ये क्या है? हमारी नोजल की एफिशिएंसी। फिर उसके बाद एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी। एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है, जो वेपर होती है,
जो स्टीम होती है उसकी वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी वेरी हाई। लेकिन जो वाटर वेपर होती है फ्लैश चैम्बर से, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। तो जब ये दोनों मिक्स होती हैं तो क्या होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी के लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंट्रेनमेंट एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट एक्चुअल में बी, जो एक्चुअल में पॉइंट बी डैश होना चाहिए था, वो पॉइंट क्या हो जाता है, हमारा पॉइंट डी, ठीक है, वो हमारा पॉइंट डी हो जाता है। नाउ कंप्रेशन एफिशिएंसी, कंप्रेशन जो एफिशिएंसी है वो आपने देखी होगी। कंप्रेशन की एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, जो कंप्रेशन एक्चुअली में होता है हमारा, हम आइसेंट्रोपिक शो करते हैं, बट एक्चुअल में वो आइसेंट्रोपिक नहीं होता है, वो उसमें वो एक डिफरेंट टाइप का कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन आपने बहुत बार पहले भी देखा होगा, जो आइसेंट्रोपिक वर्क डन होता है वो ऊपर आता है, आइसेंट्रोपिक वर्क डन जैसे एच एफ माइनस एच ई डिवाइड बाय एच एफ डैश माइनस एच ई, ठीक है। तो ये हमारा कंप्रेशन को रिप्रेजेंट, तो ये तीन एफिशिएंसीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल होता है, ठीक है, इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, और इट कैन ऑपरेट विद लो ग्रेड स्टीम, ठीक है, और ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। तो चार चीज़ें आप ध्यान रखिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सिंपल डिज़ाइन है, नो मूविंग पार्ट है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका सीओपी जो होता है वो लो होता है। सीओपी क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो लो होता है, ठीक है, इट इज़ लेस एफिशिएंट, ठीक है। और ये सिर्फ स्मॉल स्केल रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर को ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कोई और रेफ्रिजरेंट यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे R12 R11 ये सब यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ वाटर यूज़ हो रहा है, इसलिए कैसा ये कि स्मॉल स्केल रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है फॉर कूलिंग, विच कैन बी अ चैलेंज इन एरियाज वेयर वाटर स्कैरसिटी इज प्रेजेंट, ओके। इसके एप्लीकेशन कहाँ हैं, ये स्मॉल स्केल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, और इट कैन बी यूज्ड इन एरियाज जहाँ पे वेस्ट हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो हम उस वेस्ट हीट को यूज़ कर सकते हैं स्टीम के जनरेशन के लिए, ठीक है, और फिर उस स्टीम को जब जनरेट कर लेंगे तो उसको हम यूज़ करके कूलिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक है। आप इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत, इसकी एफिशिएंसीज के बारे में, इसके एनालिसिस के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।